ऑल इज गुड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, हमेशा बीमारी की बात, हमेशा कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, सबकी बात। कभी कभी आप हमसे बात किया करें, हम आपसे बात किया करें, वो भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक डॉक्टर और रोगी इसके बीच की दूरियां जब तक कम नहीं होगी, रोगी ठीक नहीं हो सकता। तो ये दूरियां 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाती है यदि डॉक्टर चाहे तो, और नहीं तो ये चलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा। वीडियो के अंदर बाकायदा अंडों की बेलें, 1-2 आदमी खड़े जड़ों से अंडों को निकालते हुए, तोड़ते हुए, फिर एक ने अपने हाथ में फोड़ करके और वही जो पीली जर्दी जैसी निकलती है, मैंने कहा इन लोगों ने तो भगवान को भी मात दे दी। अभी ये कहाँ है, मैं जाके इनके पाँव पकड़ लूँगा। फिर एक बार फिर आया ये वीडियो और जो वो फोड़ते हुए दिखाता है और वो निकलता है लिक्विड, तो उसमें तो हर आदमी, अच्छे दर्शक वो धोखा खा जाते हैं। तो ये इस तरह के काम के अंदर अब चाहे सूरज ने नकली, वो चाइना ने नकली सूरज बना लिया, कोई चांद बना लेगा, कोई तारे बना लेंगे, कोई सितारे बना लेंगे, अपनी इंडिया किससे पीछे है? अभी तक किया किसी ने? ऐसी खेती करी अभी तक किसी ने? वो गाना है ना, पल भर के लिए हमसे कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। तो अपना विज्ञान, ये नाटो देश, फाटो देश, ये अमेरिका, ये जर्मन, जापान, ये रूस, किसी से भी कमज़ोर नहीं पड़ते। अपन ने अपनी कमज़ोरी खुद ने ही बना रखी है। तो इंडिया में क्या है? अरे इंडिया में क्या नहीं है, बाहर क्या है? देखो जाके क्या होता है बाहर। जहाँ 12 ही महीना एक सा मौसम रहता है, वो क्या लुत्फ़ उठाते हैं आइसक्रीम खाने का, हाँ? एसी में सोने का क्या उठाते हैं? ये इंडिया है। अपन हर चीज़ में इन सब से आगे हैं, हर चीज़ के अंदर। मसलन इनकी एक ही ऋतु होती है और अपनी 4 ऋतुएं होती है, 4, और अपने चारों ऋतुएं अपने वेदों के ऊपर से, अंदर से निकली हुई है। और उन ऋतुओं का कहना इस भारत देश के अंदर जितने पेड़ पौधे और हैं और इंसान, वो सब उसका कहना मानते हैं, और उसके कहे अनुसार अगर वो चलते हैं तो सुख ही सुख है, और अगर उनके कहे अनुसार नहीं चले तो फिर
तकलीफ है। देखो 3 महीना गर्मी पड़ती है, बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती है। आदमी के शरीर का खून गर्म रहता है, हर चीज़ गर्म रहती है, और उस गर्म की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जितना काम सर्दी के अंदर आदमी कर सकता है 1 घंटे में, उतना काम गर्मी के अंदर 1 घंटे में नहीं कर सकता। ये प्राकृतिक नियम है। अब जबरदस्ती करना है वो एक अलग बात होती है। तो 3 महीने गर्मी, जो प्रचंड गर्मी पड़ती है, ये ईश्वर ने अपने को दी है कि इसके अंदर ठंडे ठंडे 2-3 घंटे सुबह काम कर लो, 2-4 घंटे शाम को काम कर लो, दिन के अंदर उठ के सो जाओ। अब ये अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो ये तो मानव ने खुद ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, सब पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, तो ठंडी कहाँ से आएगी। लेकिन उसने देने में कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। तो 3 महीना ये निकलने के बाद बारिश का 3 महीना का मौसम आता है। तो जो शरीर के अंदर 3 महीने के अंदर जो गर्मी बढ़ी है, यानी कि जो दीपक राग तानसेन को, यानी कि कैल सैगल को बादशाह अकबर ने कहा कि दीपक राग सुनाओ। बहुत समझाया तानसेन ने कि नहीं, हमारी बच्ची का सवाल है, दीपक राग सुनाओ। वो सुनना था। तो तानसेन ने कहा कि ठीक है, मैं गाता हूँ, लेकिन उसको फिर समेटने वाला भी कोई होना चाहिए, करनी तुम तो गाओ। तो उन्होंने दीपक राग, दिया जलाए जगमग 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 जगमग, दिया जलाए जगमग जगमग, दिया जलाए पिया मनाए जगमग जगमग, दिया जलाए। तो ये राग दीपक जैसे ही उन्होंने गाया, उनके शरीर के अंदर जलन लग गई और वो तड़पते तड़पते इधर घूमते उधर घूमते, पानी पानी पीते, शरीर में जलन लग गई तानसेन के। आखिर भटकते फिरते जो उनकी बचपन की सकाती तानी वो मिली, वो समझ गए कि ये। तो फिर उन्होंने पूछा, पहचान भी गए कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, बताओ आप कैसे ठीक, कि मेरे को कोई राग मल्हार सुनावे अभी इस गर्मी में, और बारिश के अंदर मेरे शरीर भीग जाए नहा लूँ मैं, तो मैं तकलीफ़ मेरी ठीक हो जाए। तो तानी ने कहा कि यह काम मैं करूँगी, और उसने राग मेघ मल्हार गाया। उमड़ घुमड़ कर बादल बरसो, बरसो रे कारे बादरवा, पिया पर बरसो बरसो बरसो, जैसे मोरी अखियाँ तरसे, बरसो रे बरसो रे
कारे बादरवा पिया पर बरसू बरसू। ये गाना खुर्शीद का गाया हुआ है। और जैसे ही इसने ये गाना गाया मेघ मल्हार का, तो बादल ही बादल हो गए, मूसलाधार बरसात हो गई और तानसेन ठीक हो गए। तो मैं क्या कह रहा था आपको, हाँ, अपने को मौसम मिलते हैं तीन। तो फिर बारिश के अंदर अपनी जो शरीर के अंदर गर्मी जो होती है वो धीरे 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 ख़त्म हो जाती है और अपने शरीर के अंदर नमी पैदा हो जाती है। वर्षा ऋतु के अंदर दीवारों में नमी होती है, उसमें भी नमी होती है, तो इंसान के अंदर भी नमी पैदा होने से उसे प्यास कम लगती है, आलस्य आता है, हाथ पांव टूटते हैं। अगर दिन में सो गया तो जुकाम हो जाता है, जबकि गर्मी में नहीं होता। तो वो 3 महीने इस तरह से अपने हिसाब से निकालने चाहिए। और फिर अपने देश के अंदर ऋतु दी है शरद ऋतु, जो सब ऋतुओं की राजा है। शरद ऋतु और बसंत ऋतु एक ही बात है। वो इसलिए दिए कि 8 महीने 7 महीने में आपने बहुत गर्मी और नमी सहन करी और उससे आपका शरीर के अंदर पित्त और वात ये जो कुपित हो गए हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये 3 महीने में तुम्हारे को सर्दी कह देता हूँ। तो अपने को 4 मौसम मिले। ये अपना चौथा मौसम है बसंत ऋतु। सर्दी के अंदर बसंत ऋतु, यानी कि न तो इस वक्त गर्मी और न इस वक्त ठंड। ये बसंत ऋतु कामदेव जागृत होते हैं इसी ऋतु के अंदर, और इसी ऋतु के अंदर सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते उतार के और फिर अपना नवीनकरण कर लेते हैं। पीपल का एक एक पत्ता टूट करके गिरता है और सबके सब फिर नए आते हैं। कौन करता है ये? इनको कौन कहता है कि बसंत लग गया, कर दो तुम शुरू। कोयल बोलेगी अभी 15-20 दिन बाद, गर्मी में कोयल बोलेगी, अभी क्यों नहीं बोलती? तो ये सब जो नियम बनाए हैं और ये जो मौसम भारत देश को मिले हैं, और भी कई देशों को मिले होंगे लेकिन सबसे अच्छे भारत देश को मिले। तो इन मौसम के अंदर आदमी को अपनी दिनचर्या 12 महीने की बना लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों के अंदर आप कोई अच्छा टॉनिक या अच्छी दवा या गोंद के लड्डू या कोई आपकी पसंद की चीज़, कोई बादाम का हलवा या और जो भी कुछ खाने की ख्वाहिश होती है, तो 2-3 महीना खाओ। ये जो भी चीज़ अच्छी है उसे खाओ, क्योंकि पाचन क्रिया डबल हो जाती है। जो खाओगे हजम हो जाता है, रातें लंबी होती है तो पाचन होता है, नींद बढ़िया आती है, सारे प्लस ही प्लस पॉइंट होते हैं। तो वो 3 महीने में आप 4 महीने में अपने शरीर को सुदृढ़ बना लो और होली खेल के मुकाबले के लिए फिर गड़े हो जाओ। तो इस तरह जो ये घटना चक्र अपने देश के अंदर है कि 4 ऋतु निकालते हैं। ये जो ऋतु अभी चल रही है तो ये अब ग्रीष्म ऋतु लगने वाली है, बसंत भी आ गई और एक तरह से सर्द ऋतु का बसंत आना, इसका मतलब ये कि न गर्मी न सर्दी, ऐसा क्लाइमेट हर समय रहे तो आदमी निरोग रहता है। तो बसंत पंचमी अपन लोग मनाते हैं।
उसी खुशी के अंदर बसंत पंचमी मनाते हैं और इसी पर सारे अपने निर्भर हैं। तो भारत के लोग यानी कि आप और हम, अपन कोई से भी पीछे नहीं है। मैंने उदाहरण दे दे के समझाया। क्या अमेरिका कर सकता है अंडों की खेती? कर सकता है? दिमाग खराब हो जाए बाइडेन का। हाँ ये अंडों की खेती कैसे करे? तो अपने देश के अंदर वो हो सकता है जो किसी ने कल्पना नहीं की। ये सारी की सारी यहीं से तो उठा के ले गए हैं। कभी रावण का ऐसा विमान था, उसकी नकल पे ये बना लो, ये इसकी नकल लो। अपन लोग तो भारत देश के लोग तो दिलदार रहे। कोई अपने यहाँ से ले जाता है तो ले जाने दो, अपने को क्या करना है। और इस दिलदारी के अंदर हमने हमेशा ही मार खाई। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार अपने दुश्मन को रिहा कर दिया। इतना दयालु बना और जब खुद चक्कर में आया, कहा कि मैंने तुझे 17 बार रिहा किया, तू एक बार ही कर दे, कि मैं तेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं कि शेर कब्जे में आए और मैं उसे छोड़ दूँ। आगे जो हश्र हुआ वो आप सबको मालूम है। तो अपना देश किसी भी चीज़ के अंदर कमज़ोर नहीं पड़ता, बिल्कुल कामयाब। आज मैंने दिन भर एक ही बात सोची। मैंने कहा सारे कोई रशिया सोच रहे हैं, कोई यूक्रेन सोच रहे हैं, कोई जर्मन, कोई फ्रांस, कोई और, कोई अपने लिए तो सोच ही नहीं रहे। अरे इनको बच कर रहे हैं और कर रहे हैं। तुमने दिवाली पे पटाखे नहीं देखे होंगे जितने इसमें छूट रहे हैं। देखो मदद बनती है तो मत करो, देखो प्रभु की लीला को देखो, क्योंकि ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है। इसके अंदर हम किसी को दोष नहीं देते। और आप लोग ये मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो दोहा है कि माली सींचे सो गड़ा ऋतु आवे फल होए, लेकिन अब क्या करते हैं कि बिना ऋतु के ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। वो वैसे ही होती है जैसे कोई के बाल बच्चा नहीं हो तो वो गर्भाधान कराने जाती हो, इस तरह से। तो जब मौसम का तरबूज आप खाएंगे, जो अब 15 दिन बाद आने वाला है, वो तरबूज आप सर्दी में खाएंगे तो वो वापस तो आना नहीं, लेकिन आपको अच्छा कैसे लगेगा, है ना। तो इस तरह अगर आप हर ऋतु के अंदर अपने आप को बचाए और मजबूत बनाए रखेंगे तो अपने देश के अंदर कोई कमी नहीं, न डॉक्टरों की कमी न और कमी। एक से एक आले पड़े हैं। कोई आज ये अंडे पैदा कर रहा है, कोई कल है जो यानी मटन पैदा कर रहे हो। गजब है। बाहर वालों को इधर आना चाहिए, ट्रेंडिंग लेनी चाहिए। देखो वैसे बात काफ़ी हो गई भाई, हम तो जाएंगे अब। हाँ।